हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। आज है ट्यूसडे, सुबह का टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। आई थिंक 1 मिनट फ़ोन को दस बज रहे हैं। मैं पानी कर रही हूँ गर्म पीने के लिए, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी सुबह सुबह नहीं पिया जाता है। गर्म कर रही हूँ अपने लिए भी और आदित्य के लिए भी। आदित्य की तबीयत अचानक रात में ख़राब हो गई थी। अचानक इसको जो वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो गई रात में, तो बस उसी चक्कर में परेशान रहे। ठंड रच गई थी इसको। कल ये नहाया, उसके बाद अंदर ही अंदर रहा, ऊपर नहीं आया छत पे धूप में। तो मुझे यही लगा कि शायद ठंड रच गई है इसको। तो इसको शाम को मैंने अजवाइन और वो गर्म पानी दे दिया था, बट अभी फिर से मैं इसको गर्म पानी दे दूँगी। गर्म पानी से थोड़ा सा ठीक रहता है, स्टेबल रहता है। रात को आई थिंक डेढ़ या 2 बज रहे थे उस टाइम, जब इसको वॉमिट हुई। सारा बेड पूरा इसने वॉमिटिंग से भर दिया था। बल्कि मैं और यही सोए थे कल अलग रूम में। नीरज अलग रूम में सोए थे, मम्मी अलग रूम में सोई थी। बट फिर जब इसको वॉमिट शुरू हुई तो फिर सब जागे थे। कपड़े ना यही है, इसको पानी लाया बनानी। हाँ अपने लिए। आपने पीना? वो कितने सो गर्म पानी जैसे बोतल। अगर मैं अपने लिए भी कर दूँ पीने। और मेरी आज की जो अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल हो गई है। आज जो अपॉइंटमेंट ली थी ट्यूसडे की, वो कैंसिल हो गई। बट मैंने डॉक्टर को मैसेज किया था, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे दवाई सजेस्ट की थी और एक टेस्ट लिखा है, जो टेस्ट मुझे करवाना है। और उसकी रिपोर्ट जो है कल जाके दिखानी है, यानी वेडनेसडे को दिखानी है डॉक्टर को जाके। तो देखते हैं क्या बनता है। आज की अपॉइंटमेंट सारी कैंसिल हो गई, क्योंकि आज ऑपरेशन डे होता है। पहले उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली थी, बट फिर दोबारा कॉल बैक करके जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। पानी पी लेते हैं। सोने सोने पटोले पुदीना लाए आप, पुदीना लाए आप नीचे से, पुदीना लाए नीचे से। पुदीना लगा हुआ है नीचे बहुत। अच्छा है, अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ आ रहा है अभी। चटनी ना मिक्सी चटनी लगी पीने के सील बतूंगा हाँ बताओ कैसी तबीयत है आपकी? अब कैसी तबीयत है? अब तो नहीं आ रही उल्टी? पेटू में तो नहीं हो रहा दर्द? अब नहा के ऊपर छत पे जाया करोगे? नहाने के बाद छत पे जाया करोगे? अंदर नहीं बैठे रहोगे ना, ठंड लग जाती है नहीं तो। ठीक है? भी ऐसा कुछ होता है ना तो बहुत घबरा जाता है एकदम से। वॉमिट वगैरह शुरू होती तो इधर उधर भागना शुरू कर देता है। मैंने उसको पकड़ के रखा तो मेरा हाथ इतने जोर जोर से छुड़ा रहा था, छोड़ो मुझे छोड़ो। घबरा जाता है एकदम से। और ऊपर से नींद में भी था, नींद में इसको वॉमिट होगी तो और भी ज़्यादा घबरा गया था। कुछ व्लॉग जो है मैंने कल का शूट करके रखा था, वो भी मैं इसी में ऐड करूँगी, क्योंकि कल का जो व्लॉग है वो बहुत बड़ा हो गया था। तो फिर मैंने आधा ही व्लॉग उसमें डाला, तो आधा जो है इसमें ऐड कर दूँगी मैं। और इसको अभी मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन दिया है देखने के लिए, क्योंकि बाहर कमरे में ठंड होती है, वहाँ पर टीवी देखता है, फिर ऐसे ही बैठा रहता है, रज़ाई के अंदर भी नहीं बैठता है। यही तो इसकी दिक्कत है मेन। और दूसरे वाले बेड बिस्ते सारे में
जो ख़राब कर रखा है वो हमें अभी छत पे सूखने के लिए डालने हैं, गद्दे वगैरह। गद्दे तक वैसे इतना ख़राब हुआ नहीं है, बट फिर भी थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है, तो फिर वो धूप में डालेंगे। बेडशीट वगैरह भी धुल रही है, धो रहे हैं मम्मी। तो चलो मैं पानी भी पी लेती हूँ, थोड़ा सा छत पे टहल लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। उस तो मैं थोड़ी देर के लिए ना छत पे चली गई थी धूप सेकने के लिए, क्योंकि घर के अंदर ठंड बहुत लगती है तो इसीलिए। और लाइट का थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो किसी ने मुझे कहा था कि आपने वो नहीं लिया है, ब्लैंकेट नहीं लिया है, तो वो मेरे पास था पहले से, तो ये है। इसके साथ बेल्ट भी है, मतलब इसको वो भी बना सकते हैं, जैसे स्वेडल या रैप करते हैं ना बेबी को, उसके लिए भी बना सकते हैं। इसके साथ बेल्ट भी है, तो वो मुझे देखनी पड़ेगी कहाँ पे। ये बहुत ही सॉफ्ट और वार्म है, तो ये इसलिए क्योंकि सर्दियों का टाइम है और यहाँ पे ठंड बहुत होती है हिमाचल में। तो ये मैं एक ये डालूँगी, और सारे जितने भी कपड़े थे ना वो सारे धो लिए हैं। तो मिटन्स मैंने बहुत सारे ले लिए, वो पहले से भी थे मेरे पास, बट कुछ ऐसे इस तरीके से मैंने डाल लिए हैं इसमें कैप में। अभी मैं फ़िलहाल आपको ऐसे ही बता रही हूँ, नॉर्मल जो मैं डाल रही हूँ, बाकी शेयर करूँगी मैं आपके साथ आराम से भी। और किसी ने बोला था कि आपने वो नहीं लिए हैं, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाला जो क्लोथ आता है ना, मसलिन का या कुछ ऐसे होता है। तो ये जो ये टॉवल्स है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट वाले हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं ये, तो ये भी काम करेंगे। तो ये 2 हैं। और आप लोगों ने ये भी सजेस्ट किया था कि डाइपर डाल लेना, तो मैं डाइपर भी ज़रूर जो है वो डाल लूँगी बैग में। तो डाइपर भी ज़रूर डालूँगी बैग में, बट स्टार्टिंग में नैपीज़ ही चलती है। तो यहाँ पे 5 नैपीज़ ये हैं जो बिल्कुल उस दिन मैं लेके आई थी वो। इसके अलावा भी मेरे पास नैपीज़ हैं जो हमने खुद सिल के बनाई हैं, जो एकदम सॉफ्ट वाला कपड़ा आता है ना बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न के लिए, वो। और ये कपड़ों के फ़िलहाल मैं ये 2 सेट डाल रही हूँ, और 2 सेट ये, और कुछ मैं गरम जो है मेरे पास है वो भी डालूँगी मैं, तो वो भी होंगे। और ड्राई शीट्स मैं सोच रही हूँ कि 2 डालूँ या तीनों डाल लेती हूँ। तीनों डाल लेती हूँ क्योंकि हॉस्पिटल से घर हमारा इतना भी दूर नहीं है, तो आया जाया जा सकता है और सामान जो है वो लाया ले जाया जा सकता है। तो ये 3 ड्राई शीट्स हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि ड्राई शीट का प्राइस क्या है, तो एक्चुअली मैंने खुद ही नहीं देखा कि ड्राई शीट का प्राइस क्या था। मैंने वो जो इसके टैग वगैरह थे वो सब कुछ फेंक दिए थे। बट ये बेबी हग की है जो फर्स्ट क्राई में मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आपके नज़दीक में कहीं पे स्टोर है वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये ड्राई शीट्स मैं तीनों डाल दूँगी। और कल की मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है फ़िलहाल डॉक्टर की, तो जाऊंगी मैं कल हॉस्पिटल, देखते हैं कल क्या होता है, कल क्या बोलती हैं डॉक्टर। और कुछ एक छोटी सी टी शर्ट्स टाइप हैं, तो वो भी मैं ले रही हूँ। ये वाली ये सारी धो के रखी हुई हैं, धो के सुखा के वैसे रखी हुई। मुझे कपड़ों की खुशबू सूंघना बहुत अच्छा लगता है, तो ये है, तो ये भी मैं डाल दूँगी क्योंकि ये भी काम आएगी, क्योंकि छोटे बच्चे कपड़े बहुत जो है जल्दी उनके चेंज करने पड़ते हैं। और सोप वगैरह ये सब कुछ मैंने अभी लिया नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी को वैसे भी नहलाते नहीं है, अगर साफ़ भी करते हैं तो एक सॉफ्ट कपड़े से जैसे साफ़ करते हैं। तो वैसे भी मेरे पास है जो कि ये देखो इस तरीके के हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं। ये वो है, ये तो नैपीज़ हैं, ये जो कपड़ा मिलता है ना मार्केट में बहुत ही सॉफ्ट वाला, उसकी है, तो ये भी हो जाएंगी। और इसी के ना मतलब मैंने पीस कट करके, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े पीस में मिलता है, तो इसी के इस तरीके से मैंने छोटे छोटे जो है वो पीस कट किए हुए हैं। तो ये भी उस टाइम पे
काम आएंगे। और इस तरीके के 4-5 पीस है तो ये काम आएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है क्लॉथ, तो ये वाला मैंने ले लिया है। यही आता है वैसे बच्चों के लिए सॉफ्ट वाला। तो ये भी है, इसके पीसेस कट करके रख दिए हैं, ये भी हो जाएगा। और बस इतनी नैपीज़ अभी काफ़ी होंगी फ़िलहाल, क्योंकि डाइपर मुझे लगता है जब तक वो बच्चे की नाभि में वो रहता है ना तब तक आई थिंक डाइपर पहनाते नहीं है। बट देखते हैं जैसे भी होता है तो डाइपर इजीली जो है वहीं पे मिल जाएंगे, जो 0 साइज़ डाइपर्स होते हैं वो। तो बस इस ब्लॉग में ज़्यादातर मैंने आपसे बातें ही की है। और वैसे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है जो इचिंग वाला जो इशू हो रहा है वो, तो उसको देख लेते हैं। कल कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसीज में, किसी में होती है। कुछ ये होता है ना कि लीवर से रिलेटेड आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होती है। बट देखते हैं कल क्या बोलते हैं डॉक्टर, कोई टेस्ट लिखते हैं या क्या है क्या नहीं है। कल अर्ली मॉर्निंग में निकल जाऊंगी। और जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक हो सकता है मैं हॉस्पिटल से टेस्ट वगैरह करवा के घर भी वापस आ गई होंगी या फिर वहीं पे होंगी। बट जो भी है वो अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो और कुछ ना वो कॉटन के टॉवल हैंकीज आते हैं ना, वो भी मैंने मंगवाए हैं इन केस अगर जब तक नहीं आते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो वो भी इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। तो वो बेबी को क्लीन करने के लिए मतलब जैसे बेबी को फीड कराते हैं उसके बाद इधर उधर जो हो जाता है उसको साफ़ करने के लिए हैंकी टाइप ऐसे होते हैं, छोटे छोटे क्लोथ्स होते हैं, तो वो भी हो जाएंगे। और क्या रहता है, बस यही है मेन। स्टार्टिंग में यही काम आती है चीज़ें। बाकी तो फिर ऐसा होता है कि कोई ना कोई यहाँ से आता जाता रहेगा तो सामान जो है वो इजीली इधर उधर किया जा सकता है। बाकी मुझे अपने कपड़े डालने हैं, तो अपने कपड़ों में मैं कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मल से जो होते हैं अपने, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं नाइट सूट डाल सकूँ, क्योंकि वो ईज़िली जो है पहनने के लिए भी ईजी होते हैं, बटन वाले। और लोअर जो होता है अगर इनके सिजेरियन होता है तो वो उसको फोल्ड करके थोड़ा सा नीचे किया जा सकता है। और 1-2 सूट वैसे डाल लूँगी, देखते हैं क्या बनता है। अभी कल पता चलता है, कल पता चलेगा हॉस्पिटल जाके क्या होगा। बट मैं बैग अभी पैक कर दे रही हूँ। और बैग में मैं क्या क्या डाल रही हूँ, कैसे पैक कर रही हूँ, वो मैं अपने दूसरे चैनल पे डालूँगी, हिमाचली लाइफस्टाइल पे। और उसका जो लिंक है वो भी मैं दे दूँगी आप लोगों को, या फिर मैं कम्युनिटी में शेयर कर ही देती हूँ। जब भी मैं उस पर वीडियो डालती हूँ तो कम्युनिटी में शेयर कर ही देती हूँ। तो आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो पसंद आया होगा। और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जा रहा है वैसे से डर लगता है, मतलब वैसा कोई डर नहीं है, मैं तो ऑलरेडी एक बेबी है, बट फिर भी थोड़ा सा लगता ही है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे मैनेज करेंगे। बट देखते हैं क्या होता है, कल पता चलेगा हॉस्पिटल जाके। वैसे तो मेडिसिन दी जाती है ये जो इचिंग की प्रॉब्लम होती है, बट रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि रिपोर्ट्स में क्या आता है। तो बस ये बात है। तो चलो फिर बाय बाय, सब लोग अपना ध्यान रखना। और मैं अपडेट देती रहूँगी, तो टेंशन में मत रहना। आपको पता है कि मैं 1-2 दिन में व्लॉग मेरा मतलब वैसे भी आ ही जाता है, इतनी टेंशन की कोई बात है नहीं। और मैं पहन लेती हूँ अब स्वेटर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। बाय।